हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी में जो इकोनॉमी बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। हम इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो हम हर चैप्टर की वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर जो जो मेन पॉइंट्स होंगे हम उनको कवर करेंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि भाई डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे मापा जाता है और डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। तो सबसे पहले हमारा कीवर्ड जो है वो है व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, डेवलपमेंट के बारे में आप सबको ही पता होता है डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट इज़ जनरली डिफाइंड एज ग्रोथ। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स आर सीकिंग मोर इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि भाई लोगों का क्या हो, डेवलपमेंट हो, जो उनके बेसिक नीड्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ होती चली जाएं, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाए, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम उनको हो, सिक्योरिटी उनके पास हो। तो बेसिकली इसी चीज़ को जब उनको ये सब चीज़ें मिलती हैं तब हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। कि जैसे आप एग्जांपल के तौर पर अगर आप एक बाइसिकल यूज़ कर रहे हो और बाइसिकल के बाद आप बाइक ले लेते हो, बाइक के बाद फिर आप कार ले लेते हो, तो इससे आप क्या कहोगे कि भाई हाँ हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। सेकंड अगर हम देखें तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। बिल्कुल सही है कि भाई जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं उनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर द अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। यानी कि इसमें यही बताया गया है कि भाई ज़रूरी नहीं है जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। किसी एक के लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है तो सभी के लिए वो डेवलपमेंट ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति है, उसके पास कार है, वो कार यूज़ करता है, तो वो कार से कहाँ गया, बाइक पर आ गया। ठीक है, एक है जो साइकिल चलाता है और वो साइकिल से कहाँ आया, कार आया। तो अगर हम साइकिल वाले को देखें तो उसका तो डेवलपमेंट हुआ है कि उसे बाइक मिली है, लेकिन अगर हम कार वाले की नज़र से देखें तो उसका क्या हुआ है, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। सबके अपने डेवलपमेंट के अलग अलग गोल्स होते हैं। किसी को भाई फ़ोन चाहिए होगा तो किसी को कार चाहिए होगी। जो साइकिल चला रहा है उसका गोल होगा कि मुझे बाइक मिल जाए, जो बाइक चला रहा है उसका गोल होगा कि मुझे कार मिल जाए। तो इसी प्रकार से डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट गोल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का जो गोल हो या किसी एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट हो वो सभी के लिए भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट हम देखते हैं वन वुड कंसिडर अर्निंग मोर इनकम बीइंग अ कॉमन फैक्टर अमंग पीपल। विद दिस इनकम दे बाय सर्विस एंड गुड्स फॉर देयर डेली नीड्स। हर एक बंदा चाहता है कि जिसकी जो इनकम है वो क्या हो जाए, मोर हो जाए, और जिससे वो अपनी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, अपनी नीड्स को वो क्या कर सके, पूरी कर सके। और कोई भी व्यक्ति अपनी जो डेली नीड्स हैं उनको तभी फुलफिल कर सकता है जब उसकी इनकम क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाए। नेक्स्ट हमारा जो है पर कैपिटल इनकम क्या है। देखो बच्चों, पर कैपिटल इनकम निकालने का जो फॉर्मूला है टोटल नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशंस। पर कैपिटल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। ये कई बार पेपरों के अंदर क्वेश्चन आया है कि पर कैपिटल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है, और कई बार ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑप्शन दे देते हैं, उसमें टोटल नेशनल इनकम दे देते हैं, पॉपुलेशन दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि इनकी पर कैपिटल इनकम क्या होगी। तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो पर कैपिटल इनकम बताता है कि भाई किस कंट्री का क्या इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट कब कहते हैं हम। देखो, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब हो गया पूरे देश का डेवलपमेंट। तो देश का डेवलपमेंट बेसिकली सिटीजन के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। तो नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इंप्रूव द लिव्स ऑफ इट इज सिटीजन। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर किसी भी कंट्री के सिटीजन का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा भाई, देश का डेवलपमेंट भी होगा। अगर सिटीजन का ही डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश का डेवलपमेंट कहाँ से होगा। ठीक है, मेजर्स ऑफ इंप्रूवमेंट मे बी मटेरियल सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर एक्सेट्रा। अभी हम किसी भी देश को डेवलपमेंट जब हम मापते हैं या किसी भी नेशनल डेवलपमेंट को हम जांचते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम है या वहाँ की जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं या जो वहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं नहीं हैं, हॉस्पिटल्स हैं या नहीं हैं। तो बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट किस पर बेस होता है, इम्प्रूव द लिव्स ऑफ इट्स सिटीजन। जितना ज़्यादा सिटीजन का डेवलपमेंट होगा नेशनल डेवलपमेंट भी होगा, और नेशनल डेवलपमेंट होगा तो सिंपल सी बात है सिटीजन का भी डेवलपमेंट होगा।
नेक्स्ट है 6 पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन बनता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ऑन नीड्स। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि भाई हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, अपनी नीड्स को पूरा करना है विदाउट कंप्रोमाइज़ करके, कि भाई फ्यूचर जनरेशन भी उन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें जिन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं, आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम सही से यूज़ करें ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनको इस्तेमाल कर सके। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है बच्चों? इज़ अ कंपोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटल इनकम इंडिकेटर्स विच आर यूज्ड। तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक तरह का इंडेक्स है जिससे हम किसी भी कंट्रीज़ को मापते हैं या ह्यूमन के डेवलपमेंट को मापते हैं कि उस कंट्री के ह्यूमन का डेवलपमेंट या वहाँ के सिटीजन का डेवलपमेंट कितना हो चुका है, और उसको हम कैसे मापते हैं? तो इट इज़ कंपोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ expectancy, educations and per capita income indicators which are used to rank countries in 4 tiers of human development। कि कौन सी कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन से नंबर पर आता है। तो वहाँ के एजुकेशन से भी हम माप सकते हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है कितनी एजुकेटेड है, पर कैपिटल इनकम कितनी है वहाँ के लोगों की, वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन कैसी है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को माप सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो बेसिकली ये होता क्या है, इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु यानी कि जो बच्चों की मृत्यु दर है वो कैसी है, शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर और 1000 लाइफ चिल्ड्रंस बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि 1 साल के अंदर या जो 1000 बच्चों में, जितने भी हजार बच्चों के अंदर 1 साल की एज होने तक जितने बच्चे ज़िंदा रहते हैं, यानी कि 1000 बच्चों में से 1 साल के अंदर जितने बच्चे जीवित रहते हैं उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। आया समझ में नहीं आया? इसको एक बार ध्यान से देख लेना। हर साल या 1 साल में 1000 बच्चों पे 1 साल की उम्र तक जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और सिंपल सी बात है, बच्चों की डेथ रेट वहीं ज़्यादा होगी जहां पर डेवलपमेंट कम होगा, और जहां पर डेवलपमेंट सही होगा वहां पे बच्चों का डेथ रेट कम से कम होगा। समझ में आया नहीं आया? तो इन चीज़ों से हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को माप सकते हैं कि भाई कौन सा कंट्री डेवलपमेंट में कितना ऊपर है या कितना नीचे है। नेक्स्ट है हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है बेटा? लिटरेसी रेट का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग कितने हैं। तो लिटरेसी रेट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर्स एंड अबव। यानी कि 7 साल या उससे ऊपर के कितने लोग पढ़े लिखे हैं उस जगह के, उसको हम कहते हैं लिटरेसी रेट। और लिटरेसी रेट से भी हम पता लगाते हैं कि कौन सा देश डेवलपमेंट में कहाँ पर है या उसका कितना डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है net attendance ratio can be defined as the total number of children of 6 to 10 years age group attending school out of total number of children in the same age group। यानी कि 6 से 10 साल की उम्र में टोटल बच्चों में से कितने % बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। नेक्स्ट है हमारा पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम क्या होता है बच्चों? पर कैपिटल इनकम निकालने का फॉर्मूला टोटल इनकम फॉर्म ऑल द सेक्टर्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सेक्टर्स क्या क्या होते हैं। यानी कि जो भी देश की इनकम है, टोटल देश की इनकम जो भी उसे जितने भी सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से या सेकेंडरी से या टेरिटरी सेक्टर से, जितने भी सेक्टर से उसको इनकम हुई है और अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। इस फॉर्मूले के अनुसार हम पर कैपिटल इनकम निकाल सकते हैं। और ये भी पेपरों में बहुत बार आया है कि पर कैपिटल इनकम क्या है या पर कैपिटल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है। BMI बॉडी मास इंडेक्स। BMI की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। कैन बी कैलकुलेट बाय टैपिंग ऑफ द वेट ऑफ अ पर्सन kg एंड हाइट देन डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट ऑफ अ पर्सन। ये किसी भी व्यक्ति का हाइट के अकॉर्डिंग वेट निकालने का फॉर्मूला होता है और उसको हम कहते हैं BMI बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का क्यों जिक्र इसके अंदर हुआ है? देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमारे चैप्टर का नाम डेवलपमेंट है, तो जिस देश में डेवलपमेंट अच्छा होगा तो वहाँ लोगों का बॉडी मास इंडेक्स अच्छा होगा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए
उनकी जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, भरपेट उनके पास खाना होगा, न्यूट्रिशन चीज़ें होंगी, फल फ्रूट्स उनके पास होंगे, तो उनका बॉडी मास इंडेक्स अच्छा होगा। और जिस देश का डेवलपमेंट नहीं होगा तो उनके पास खाने के लिए चीज़ों की कमी होगी, उनको भरपेट खाना नहीं मिलेगा, फ्रूट्स वगैरह उनको नहीं मिल पाएंगे, जिस कारण से उनका बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा, खराब होगा। इस प्रकार से हम किसी भी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को और आसानी से क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। तो भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से नंबर पर आता है, 131 नंबर पर आता है। तो ये जो चैप्टर के हमने सारे मेन जो की पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स थे, वो हमने पढ़े हैं इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली अगर आप इनको अच्छे से समझ लोगे और इनके अकॉर्डिंग आप आंसर आराम से एग्जाम के अंदर दे के आ सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, एसएसटी में जब हम एसएसटी के एग्ज़ाम देते हैं तो एसएसटी में जितना ज़्यादा आप अपने लैंग्वेज में चीज़ों को लिखोगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। मैंने आपको हर जो भी इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब जिस तरह भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से पढ़कर समझ कर उसको डिफाइन कर लेना। तो ये डेवलपमेंट को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, लिटरेसी रेट को लेकर ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपरों के अंदर आए हैं। या इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं कि भाई हाउ टू जज कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो कैसे मापा जा सकता है। तो ये जो हमने जैसे पढ़ा कि भाई लिटरेसी रेट से, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से, वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, ठीक है, वहाँ की पर कैपिटल इनकम से, इन सब चीज़ों से हम किसी भी देश का ये जज कर सकते हैं या उसको हम माप सकते हैं कि भाई हाँ इस देश का डेवलपमेंट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। या बहुत बार ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस चैनल पर इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो, मेन पॉइंट्स वाली वीडियो मिलेंगी। आपको इन्हें ध्यान से देखना और समझना है। कोई डाउट्स हो, कोई दिक्कत तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।